कंप्यूटर शब्दावली में निम्बल क्या है? तो कंप्यूटर शब्दावली में जो निम्बल होता है वह एक यानी उसे आधा बाइट कहते हैं। तो पहला का ऑप्शन ए सही है। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो सेंधा नमक का खनिज नाम हेलाइट है। तो दूसरा का ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है? तो वह है ओजोन परत का बढ़ना, क्योंकि बढ़ेगा तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वह किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा। तो चौथा का ऑप्शन बी सही है। ट्रोजन हॉर्स का एक रूप है, तो यह है वायरस अटैक है एक प्रकार का। तो पांचवा का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मृदुतक और संश्लेषित ऊतकों के प्रकार हैं, तो यह एक प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, तो वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सातवां का ऑप्शन ए सही है। SAGA 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो SAGA 220 क्या है? यह क्या है? तो यह एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न कि CSIR का पूर्ण रूप क्या है? तो CSIR का पूर्ण रूप काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। तो नौवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो एक ही दिशा में खींचने के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इस तकनीक को ADSL कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी तत्व यानी क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। तो 12वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता था? तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को परम 8000 कहा जाता है। अगला प्रश्न कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे कहा जाता है? तो इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अगला प्रश्न है फर नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकला का रूप है, तो यह है धार्मिक। तो 15वां का ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो वह है डोडा बेटा। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो यह किया गया था 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो वह थे 1857 के। तो 18वां का ऑप्शन ए सही है। वर्ष 1937 में पहली बार किस गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था? तो वह हुआ था फैजपुर में। तो 19 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? तो वह है फतेह बुर्ज। एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती है, उसे उस प्रजाति को कहा जाता है? तो विलुप्त प्रजाति कहा जाता है, विलुप्त हो गई है। इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? तो वह है नौका दौड़। अगला प्रश्न इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? तो
वह है इसमें से यानी अबिसिनिया। तो इसमें 23 का ऑप्शन डी यानी इथियोपिया। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो वह है आनंद मठ का। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो वह है भित्ति। तो 25 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो वह है अंकलेश्वर। तो इसमें 26 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो वह है दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न इसमें है कि 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को। तो इसमें 28 का ऑप्शन बी यानी संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। तो वह फहराया था बम्बई यानी मुंबई में। तो इसमें 29 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो वह करती है यानी केंद्र। तो 30वां का ऑप्शन बी सही है। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण पेड़ हैं। तो यह है पर्णपाती पेड़ होते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त निवेश संबंधित यानी इसमें से गुप्त निवेश संबंधित लीक लिए हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है संबंधित है। ठीक है, संबंधित है मोसैक फोनसेका एंड कंपनी। तो 32 का ऑप्शन ए सही है। अगला इसमें प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें अनुच्छेद हैं 448। अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था यानी किस रानी ने? तो इसमें वह चांद बीबी लड़ी थी। तो 34 का ऑप्शन बी सही है।